हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और आपको अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सारगैसो सागर स्थित है। तो दोस्तों, सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है। तो दोस्तों, एक राज्य में फैली श्रृंखला है अजंता। अजंता दोस्तों केवल महाराष्ट्र में फैली है। महाराष्ट्र में दोस्तों, अजंता महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, दिबांग, लोहित, कामेघ, इनमें से कोई सी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। हरिके बैराज से दोस्तों, पंजाब में दोस्तों, हरिके बैराज से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर दोस्तों, टमाटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीका की खोज दोस्तों। रेबीज के टीका की खोज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो दोस्तों, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है दोस्तों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवाहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। मार्सिलिया में दोस्तों, मार्सिलिया में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, मार्सिलिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों, चेचक होता है वेरिसेला के कारण। वेरिसेला के कारण चेचक दोस्तों वेरिसेला के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका के द्वारा दोस्तों। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक दोस्तों अंडवाहिका के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है। सीए, कैल्शियम तथा एफ का दोस्तों। सीए तथा एफ का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सीए तथा एफ का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है गर्भाशय। गर्भाशय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। महाधमनी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी दोस्तों महाधमनी। अगला प्रश्न दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? यूटेनिक्स दोस्तों, मानव जनसंख्या और आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है यूजेनिक्स की। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका की वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो चिकनी पेशी कोशिका दोस्तों, चिकनी पेशी कोशिका वातावरण से अलग करती है, चिकनी पेशी कोशिका। अगला प्रश्न दोस्तों, फिनोल्फ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। तो दोस्तों फिनोल्फ्थलीन को सिरके में डालने पर रंग हो जाता है रंगहीन। रंगहीन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, रंगहीन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन है दोस्तों मिथेन। मिथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिथेन है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोने को तावे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तावे के साथ मिश्रित किया जाता है दोस्तों, सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने को कठोर बनाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जल शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है एलम का। एलम, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, एलम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? दोस्तों डाल्टन का नियम आधारित था रासायनिक संयोजन पे। रासायनिक संयोजन पे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफर में होता है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होती। इनमें से कोई नहीं। कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, नहीं। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी गलत है दोस्तों। क्रोड में अंत परागयता चुंबकीयशीलता होती है, गलत है ये भी दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के बराबर दोस्तों। एक कंडक्टर का प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के बराबर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवा की गति मापते हैं हम एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो दोस्तों योग रहेगा स्थिर। स्थिर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, स्थिर। स्थिर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो दोस्तों ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण कहलाती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? तो सर्वाधिक शाखाएं दोस्तों यूके में। यूके, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, यूके में।
अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी मुद्रा का विनिमय यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का कहते हैं। तो दोस्तों अवमूल्यन कहते हैं उसे, इस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेश विकास था? तो तीव्रतम एवं समावेश विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इसकी समय अवधि थी 2007 से 12 तक, 2007 से 12 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एरिना सबलेंका ने महिला एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन के। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो दोस्तों राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जीवित कोशिका की खोज की है? तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज की है ल्यूवेन हॉक ने। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं दोस्तों रूसो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 15 दोस्तों। दो ऑप्शन सेम है दोस्तों, ऑप्शन 15 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों हमारा द हैग में स्थित है, द हैग में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से बार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 543। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 543। अगला प्रश्न दोस्तों, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था दोस्तों 1955 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था शिल्डन और स्वान ने। अगला प्रश्न दोस्तों, एज यू लाइफ इट के रचयिता कौन है? एज यू लाइफ इट के रचयिता कौन है? तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों नदी थी पुरुषणी नदी दोस्तों, वर्तमान में से रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस के नाम से CH4 को, मीथेन को मार्स गैस के नाम से
जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक है? तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों। और भारत की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।